तो दूसरी तरफ सरकार बनने के 1.5 महीने के अंदर ही कई देश मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जता चुके हैं और काफी देशों के नुमाइंदे पीएम के साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। ये देश भारत के विकास में संभावनाएं तलाशने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत में नई सरकार की आमद को यूं तो अभी 1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन नए निजाम के आने के बाद भारत में शुरू हुई आर्थिक हलचल में हिस्सेदारी की संभावनाएं तलाशने में बड़े मुल्क भी पीछे नहीं छूटना चाहते। लिहाजा महज 6 हफ्ते पुरानी राजग सरकार से संपर्क बढ़ाने के लिए अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, सिंगापुर समेत कई मुल्क अपने नुमाइंदे भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास एजेंडे को सहयोग की मंशा जता चुके हैं। साथ ही जापान, चीन, जर्मनी और अमेरिका मोदी को अपने अपने मुल्कों की यात्रा का न्योता भी दे चुके हैं। कैमरन ने मोदी की प्रशंसा में कहा था कि इन्होंने ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार मानी जाने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी विकसित मुल्कों और बड़े निवेशकों की दिलचस्पी लाजमी है। लिहाजा मोदी सरकार के साथ संपर्कों की पहल में दुनिया के कई मुल्क 100 स्मार्ट सिटी, हीरक चतुर्भुज रेल परियोजना, बुलेट ट्रेन समेत ढांचागत विकास की बड़ी परियोजनाओं में निवेश व हिस्सेदारी के लिए अपनी दावेदारियां पेश कर चुके हैं। बीते दिनों भारत आए सिंगापुर के विदेश व कानून मंत्री के षणमुगम मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना में भागीदारी के लिए औपचारिक प्रस्ताव दे चुके हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना में शिरकत के लिए फ्रांस और जापान अपनी दिलचस्पी पहले ही जता चुके हैं। 30 जून से 1 जुलाई के बीच भारत आए फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने भारत के साथ लंबित हथियार सौदों व नाभिकीय सहयोग परियोजनाओं के साथ ही भविष्य की साझेदारी परियोजनाओं पर भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की। इसके अलावा 18-19 जून को भारत दौरे पर आए रूसी डिप्टी चेयरमैन दिमित्री रोगेजिन ने पारंपरिक मुद्दों के साथ ही भारत को हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के नए प्रस्ताव दिए हैं। जाहिर तौर पर इराक के हालात से पैदा हुए तेल संकट के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। ऐसे में रूस भारत के साथ कारोबार और साझेदारी का नया गलियारा बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने के संकेत देने के लिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 मई 2014 के बाद से अब तक अपने 2 उच्च स्तरीय नुमाइंदों को भारत भेज चुके हैं। मोदी की अमेरिका यात्रा भी 30 सितंबर को तय हो गई है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच होने वाली रणनीतिक वार्ता की जमीन तैयार करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी इसी महीने के अंत में नई दिल्ली आ रहे हैं। कैरी पहले ही कह चुके हैं कि वे भारत के साथ मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 साल में $1 अरब से $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि अगले सप्ताह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ विश्व शक्तियों से मेल मुलाकात का दौर शुरू कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर भी भारत का निवेश आकर्षण लौटाने पर होगा। मोदी को अगले 5 महीने में करीब आधा दर्जन मुल्कों की यात्रा करनी है, जिसमें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और G20 जैसी बैठकें भी शामिल हैं।